दोस्तों 2 दिन पहले 23 अक्टूबर 2024 को इनका ऑपरेशन हुआ है। आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है। ये मोहम्मद जावेद जी हैं, जो कि दिल्ली से भरतपुर राजस्थान में अपने फ्रैक्चर का इलाज कराने आए थे। इनको फ्रैक्चर जुलाई 2024 में हुआ था, जिसका इलाज इन्होंने दिल्ली में कराया। तो शुरुआत में फिक्सेटर लगा था, उसके बाद इनके पैर में रॉड लग गया था। रॉड लगने के बाद इनके पैर में इन्फेक्शन बनने लगा था। इस एक्सरे में हम देख सकते हैं। ये फ्रैक्चर के 1 महीने बाद रॉड लगने के बाद के ऑपरेशन की एक्सरे है। तो इस एक्सरे में हम देख सकते हैं कि इनका ये वाला फ्रैक्चर एरिया है, फिबुला में भी फ्रैक्चर है, और ये इसमें रॉड लगा है, 3 स्क्रू नीचे लगे हैं, 2 स्क्रू ऊपर लगे हैं। इसके बाद जब हम इनका अगला एक्सरे देख रहे हैं, तो ये एक्सरे इनका 26 सितंबर 2024 का है। इस एक्सरे में अगर हम देखें तो हड्डी में कोई गैप नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये फ्रैक्चर एरिया है, ये इसमें, ये इसमें कोई गैप नहीं दिख रहा है। लेकिन इनको इन्फेक्शन था, पस डिस्चार्ज होता था, ऑपरेशन के बाद से ही पस डिस्चार्ज होने लगा था, पस बनने लगा था। फिर ये इनका एक्सरे 1 महीने और बाद का है, 18 अक्टूबर 2024 का, यानी रॉड लगने के 2 महीने बाद का। तो जो पिछले एक्सरे में हम देख रहे थे कि हड्डी में कोई गैप नहीं दिख रहा था, तो फिर ये अक्टूबर वाली एक्सरे में हम देख सकते हैं ये गैप दिख रहा है, ये यहाँ पे गैप दिख रहा है। अगर हम इस एक्सरे को जूम करके भी अगर देख रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये रॉड के किनारे किनारे काला काला हो रहा है, स्क्रू के किनारे काला हो रहा है। ये जो स्क्रू पहले अंदर लगा था, धीरे धीरे बाहर को निकल रहा है, क्योंकि हड्डी जब गलने लगती है तो स्क्रू लूज हो जाते हैं, तो बाहर को निकलने लगते हैं। इस वाले व्यू में भी हम देख सकते हैं, और ये फ्रैक्चर एरिया है। अगर इसी एक्सरे में हम ऊपर के स्क्रू देखें, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर के स्क्रू बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो स्क्रू के आसपास देख सकते हैं आप, कहीं भी काला धब्बा कोई नहीं दिख रहा है, हर जगह एक समान दिख रहा है, तो ये सही है। और ये नीचे नीचे वाला एरिया जो है, ये आप देख सकते हैं, तो यही इन्फेक्शन की निशानी है। इस इन्फेक्शन बन रहा है, और इनका पस भी डिस्चार्ज होता था। तो जावेद भाई यूट्यूब देख के, देशवार हॉस्पिटल की यूट्यूब पे वीडियो देख के देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज कराने आ गए। ये इनका यहाँ पे पहला एक्सरे है, 22 अक्टूबर 2024 का। तो इस वाले एक्सरे में भी हम देख सकते हैं कि ये स्क्रू धीरे धीरे और बाहर को आ रहा है। ये स्क्रू और बाहर को आ गया है। ये इन्फेक्शन से हड्डी गल रही है, तो स्क्रू बाहर को निकल रहे हैं। तो यहाँ पे इनका ऑपरेशन के बाद का अगर हम एक्सरे देखें, तो ये 22 अक्टूबर को आए थे, ये 23 अक्टूबर को इनका ऑपरेशन हो गया। ये ऑपरेशन के 1 दिन बाद की एक्सरे है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन में इनका रॉड निकाला गया है, इन्फेक्शन की हड्डी की सफाई की गई है। और रॉड निकलने के बाद की अगर हम एक्सरे देखें, तो हम देख सकते हैं कि फ्रैक्चर एरिया में ये गैप है। ऑपरेशन के बाद इनके पैर में कच्चा प्लास्टर लगा दिया गया है, और ये अपने घर दिल्ली जा रहे हैं। तो उसके बाद करीब 12 दिन बाद आएंगे, तो इनका कच्चा प्लास्टर हटा के इनका टाका काटा जाएगा और फाइबर कास्ट लगा दिया जाएगा 1 महीने के लिए। बहुत सी हड्डियां ऐसे में जब इन्फेक्शन की वजह से रॉड या प्लेट निकाला जाता है, तो बहुत बार देखा गया है कि हड्डी में गैप भी रहता है, तो फाइबर कास्ट वगैरह से जुड़ने का वो चांस रहता है, जुड़ जाती हैं। क्योंकि इन्फेक्शन जब तक रहता है तो हड्डी को जुड़ने नहीं देता है। जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, हड्डी की सफाई हो जाती है, तो फाइबर कास्ट में भी हड्डी के जुड़ने का कुछ चांस होता है। तो देखिए, अगर तकदीर अच्छी रही तो जुड़ जाती है, अगर नहीं जुड़ेगी तो फिर इसमें इलिजारो या एलआरएस फ्रेम लगा के फिर हड्डी जुड़ने का इलाज होगा। अब दोबारा से इसमें रॉड या प्लेट नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि फिर से इसमें रॉड या प्लेट लगाने का मतलब है कि फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। एक तो पेशेंट जो जावेद जी हैं, इनको शुगर भी है, तो ऐसे में रॉड या प्लेट लगाने का कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी हड्डियों की किसी भी समस्या से परेशान हो, इन्फेक्शन हो गया हो, हड्डी नहीं जुड़ पा रही हो, ज़्यादा समय हो गया है फ्रैक्चर को, आप सही नहीं हो पा रहे हो, जॉइंट में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, कूल्हे में दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, और आप डॉक्टर गौरव सर से अगर इलाज कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप अपने फ्रैक्चर की, अपने एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, जो कुछ भी है, अपना पूरा रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप पर भेज दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 264009, 9305264009। इस पे जब आप अपना सब कुछ भेज देंगे, तो यहाँ से हमारे द्वारा देखने के बाद आपको व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन के माध्यम से आपसे बात किया जाएगा, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।